गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है बेटा, आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे आशा है कि आप अभी तक का जितना भी काम आपको करवाया गया है सभी काम आप पूर्ण निष्ठा से कर रहे होगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है और कोरोना काल से बचते हुए अपने आप को बचाना भी है और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से रखनी है। इससे पहले हमने जूम ऐप पे क्लास लगाने की सोची तो कुछ एक बच्चों ने ही जैसे रिस्पांस दिया। अगर पूर्ण रूप से सहयोग आप लोगों का मिलता तो जूम ऐप पे क्लास अभी भी अब हमारी चल रही होती। चलो फिर मैंने यही सोचा कि आपकी वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करवाई जाए। इसके ज़रिए देख लेते हैं आप कितना कुछ कर पाते हो। पहले हमने कविता की सूरदास के पद जूम ऐप पे हमने की थी और इसके बाद सोचा तो यही था जूम ऐप पे आपकी ये दूसरी कविता जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरी हो जाए, लेकिन आप लोगों के सहयोग न मिलने के कारण हमें वीडियो के माध्यम से इस कविता को करवाने की सोची। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम राम कविता को पढ़ेंगे और इसका सरलार्थ काव्य सौंदर्य साथ साथ हम करते जाएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपके जो निकलेंगे उनका आंसर, उनके उत्तर भी आपने साथ साथ इसमें ढूंढने हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का नाम है ये, और इस कविता को रचा किसने है? तुलसीदास जी ने। ये कविता उस समय की है जब सीता का स्वयंवर हो रहा होता है और उसमें उस स्वयंवर में एक धनुष रखा जाता है। उस धनुष को तोड़ने के लिए जब प्रथा चल रही होती है तो उसी समय जब धनुष टूट जाता है, उसके बाद सीता का स्वयंवर चल ही रहा है, तो उसके बाद परशुराम जी वहाँ पर आते हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं। किस कारण से क्रोधित होते हैं? क्योंकि उस स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ने की एक परंपरा कहें या एक शर्त रखी गई थी। जो शिव का धनुष को किस टूटने के कारण वो क्रोधित क्यों हो जाते हैं परशुराम जी? क्योंकि शिव परशुराम जी के गुरु थे। यहाँ पर प्रश्न निकलता है हमारा, परशुराम के गुरु का नाम क्या है? शिव। तो कविता की ओर बढ़ेंगे। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ, संबुधनि भंजनिहारा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। भंजनी मतलब भंग किया है। जिसने भी शंभु शिव, धनुष श्री, हे नाथ, हे परशुराम जी, जिसने भी शिव शंभु के धनुष को तोड़ा है, जिसने उनको उस धनुष को जिसने छुआ था, उनके छूने से जो धनुष टूट गया है, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, वो एक उनमें से कोई एक दास ही होगा जो तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा एक छोटा कार्य करने वाला, अर्थात तुम्हारा एक दास ही होगा जो इस धनुष को तोड़ने वाला है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, आयेसु आज्ञा कहिए, हे परशुराम जी हमें आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए किन मोही, हमें बताइए भी जो शिव का धनुष तोड़ने का जो कार्य किया है, उन धनुष को तोड़ने का कार्य कोई आपका दास ही कर सकता है। बताइए आप मेरे लिए क्या आज्ञा है? भी मैंने जो धनुष तोड़ दिया है, अब आप क्रोध में आकर मुझे क्या दंड देना चाहते हैं, क्या आज्ञा प्रस्तुत करना चाहते हैं? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर सुनी रिसाई, यह सुनकर बोले मुनि को ही क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले। सेवक जो सो करे सेविकाई, सेवक सो तो जो सेवा करता है वो सेवक होता है। सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है। अरि करने करी करी ये लड़ाई, अरि करने, अरि मतलब दुश्मनी, जो दूसरों से लड़ाई करते हैं, दुश्मनी निभाते हैं, करी करी ये लड़ाई, वही
लोग लड़ाई का कार्य करते हैं, जो दूसरों के साथ दुश्मनी का भाव रखते हैं। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, हे राम सुनो, जे शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह किसके समान है? सहस्र बाहु एक राजा था, बहुत बलशाली राजा था, जिसकी बहुत बड़ी विशाल सेना हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम क्या है? सहस्र बाहु। एक राजा का नाम है सहस्र बाहु। वह जिसने श्री राम के जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वह मेरे लिए सहस्र बाहु के समान है, अर्थात सहस्र बाहु के समान वही मेरा दुश्मन है। अब यहाँ पर सम आया है, सहस्र बाहु सौ सम रिपु मोरा। यहाँ पर कौन सा अलंकार बनता है? उपमा अलंकार है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई जो बैठे हुए हैं, समाजा इस समाज में, इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, वो उनसे अलग हो जाए। नैते मारे मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा लोग, यहाँ पर जितने भी राजा लोग उपस्थित हैं सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुनि के वचनों को अर्थात परशुराम जी के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, बोले परशुधरी अपने परशु को सुधार कर धारण करके अवमाने अपमान करते हैं, उनका क्रोध में भरकर परशुराम जी का वो अपमान करते हैं। बहुधन तोरी लरिकाई, हमने बहुत बहुत धनुही बच्चों की जो धनुइयाँ होती हैं छोटी छोटी, अपने बचपन में, लरिकाई अर्थात बचपन में, हमने अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबू ने असी, कभी भी हमारे ऊपर असी, रीस गुस्सा, किहनी गुसाई अर्थात परशुराम, हे परशुराम जी कभी भी किसी ने हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही इसी धनुष पर ममता अर्थात आपकी जो ममत्व है, जो ममता का भाव है, किस कारण से इस पर इतना तुम्हारा दिखाई दे रहा है। सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुने रिसाई गुस्से में भरकर, क्रोध में भरकर के, भृगुकुल केतु भृगुकुल के ध्वज अर्थात परशुराम जी क्रोध में भरकर ऐसा बोले। रे नृप बालक, अब क्या कहते हैं क्रोध में भरकर परशुराम जी? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, नृप अर्थात नृप का अर्थ क्या होता है? राजा का बालक। हे राजकुमार, कालवश काल के वश में होकर बोल रहा है, तो ही न संभार, तुम अपने आप को संभाल क्यों नहीं रही हो? तुम अपने आप को संभालो, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, अर्थात तुम मृत्यु के वश में होकर मेरे सामने खड़े हो, मृत्यु के सामने खड़े हो। दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, दोनों ही सम, धनुष की जो छोटी छोटी धनुइयाँ हैं उनकी तुलना त्रिपुरारी धनुष शिव के धनुष के समान कर रहे हो, उनकी तुलना शिव के धनुष के से कर रहे हो तुम। विदित सकल संसार है, सारा संसार जानता है जिस धनुष को, उस धनुष की तुलना तुम छोटे छोटे धनुइयों के समान धनुइयों से कर रहे हो। मुझे आशा है भी आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है, 2-3 जगह है। सम आया है, एक धनुही सम आया है, यहाँ पे भी उपमा अलंकार आया है। और अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई दिखाई देती है। इसमें इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है इसकी, ठीक है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। तुलसीदास के आपकी पुस्तक में, जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप तुलसीदास के एक कवि परिचय दिया हुआ है, उसमें से कुछ प्रश्न बनेंगे। आपको उसमें से अपने आप 10-12 जो जितने भी क्वेश्चन बने उनके उत्तर आपने लिखने हैं और उसमें से छांटने हैं। वो 10-12 क्वेश्चन सबसे पहले आप वो कवि परिचय में से लिखोगे, उसके बाद आप इसका जो सरलार्थ जो मैंने करवाया है वो आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।